भूतिया हवेली का रहस्य का आगे का भाग। रचना और सावित्री देवी ने हवेली के उस पुराने तंत्र मंत्र को ढूंढ लिया था जिसमें चांदनी भूत को स्थायी रूप से शांत करने का तरीका लिखा था। लेकिन वे दोनों जानते थे कि यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि यह तंत्र मंत्र खतरनाक था और इसके बाद हवेली में जादू और आत्माओं का कोई अनुमान नहीं था। रचना को डर था कि अगर कुछ गलत हुआ तो इस हवेली के रहस्य को हल करने के बजाय वे खुद भी शापित हो सकते थे। रचना और सावित्री देवी ने तय किया कि वे पहले उस तंत्र मंत्र को ठीक से समझेंगे और फिर ही कोई कदम उठाएंगे। रचना ने हवेली के पुराने मंदिर में जाकर उस किताब का अध्ययन किया और धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण शुरू किया। सावित्री देवी ने भी रचना का साथ दिया, क्योंकि वह जानती थी कि इस मंत्र का असर केवल दोनों की एकजुटता से ही हो सकता था। जैसे ही रचना और सावित्री देवी ने तंत्र मंत्र का सही तरीके से उच्चारण किया, हवेली में एक अजीब सी सन्नाटी छा गई। अचानक हवेली के सभी दीवारों से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी और हवेली की बत्तियां जलने लगी। शेरू भी डर के बजाय पूरी तरह से शांत हो गया और उसकी भौंकने की आवाज भी गायब हो गई। तंत्र मंत्र के प्रभाव से हवेली में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। चांदनी भूत की सफेद आकृति सामने आई, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी। वह एक शांत और पवित्र आत्मा में बदल गई थी। उसने रचना और सावित्री देवी से कहा, तुम दोनों ने मुझे शांति दी है, अब मैं इस हवेली को छोड़कर जा रही हूं। सफेद आकृति ने आखिरी बार हवेली में एक शांतिपूर्ण आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली में सब कुछ सामान्य हो गया और डर की छाया हमेशा के लिए समाप्त हो गई। हवेली अब न केवल एक सुरक्षित जगह बन गई थी, बल्कि यह जादू से मुक्त भी हो गई थी। सावित्री देवी ने रचना को गले लगाया और कहा, तुमने सही निर्णय लिया बेटा। तुमने इस हवेली और हमारे परिवार को बचाया। अब हम इस घर में शांति से रह सकते हैं। वहीं गांव के लोग भी हवेली के अंदर हो रही अजीब घटनाओं के बारे में सुनकर हैरान रह गए। वे सभी यह मानने लगे कि रचना और सावित्री देवी ने हवेली के रहस्य को सुलझा लिया था। धीरे धीरे हवेली को लेकर लोगों का डर समाप्त हो गया और वह एक आम घर बन गया। इसके बाद रचना और सावित्री देवी ने अपने परिवार के साथ शांति और समृद्धि से जीवन बिताया। हवेली अब एक सुरक्षित और सुखी स्थान बन गई थी और शेरू भी पूरी तरह से खुश था, बिना किसी डर के। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिला, रचना और सावित्री देवी ने साबित कर दिया कि यदि दिल में साहस हो और सही रास्ते पर चलने का संकल्प हो तो कोई भी भूतिया शक्ति, जादू या डर हमें हरा नहीं सकता। धन्यवाद। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी का खजाना हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।